हेलो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एंड लर्निंग विद मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वापस मेरे साथ सीखने के लिए आ जाए हैं। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं द लास्ट बार्गेन, जो हमारी एक ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। उसको हम समझेंगे साथ में मिलके। न सिर्फ हम इसके एक मूल आइडिया को समझेंगे, बल्कि साथ में हम इसकी एक एक लाइन को रीड करेंगे और उसका हिंदी अनुवाद जानते चले जाएंगे। जो भी इसके डिफिकल्ट आइडियाज हैं, कुछ जो भी इसमें थीम्स हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए शायद इंग्लिश में पढ़कर समझना कुछ मुश्किल है, वो साथ में हम डिकोड करते चले जाएंगे। आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप अपनी बुक को, एनसीईआरटी बुक को साथ में रख कर बैठें जब मेरे साथ आप ये पोएम पढ़ें, ताकि जो भी वर्ड्स आपके लिए पढ़ना प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है, उनका डिफिकल्ट वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी आपको साथ में पता चलता रहे। बाकी जो लाइंस आपके लिए समझनी मुश्किल है, आपको उसे हिंदी में समझना और पूरे स्टैंजा का भाव जो है वो समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो हम साथ में पढ़ना इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम जो भी पोयम या स्टोरी पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसका हम बिफोर यू रीड सेक्शन को पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। वो इसीलिए एनसीईआरटी बुक्स में दिया होता है क्योंकि उसमें जो भी पोयम हो या स्टोरी हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन दिया होता है या उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज दिए होते हैं, जिससे रिलेट करके हम पोयम या स्टोरी जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं उसे बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम साथ में बिफोर यू रीड सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो टाइटल है वो पोएम का वो है द लास्ट बार्गेन। लास्ट हम सब जानते हैं आखिरी, लेकिन बार्गेन क्या होता है तो वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। अ बार्गेन इज एन अग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन जो होता है एक्चुअली एक अग्रीमेंट को कहते हैं, यानी हमारी आपसी सहमति है। हमने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस किया हुआ है। मान लीजिए मैं आपके लिए ये कर दूंगी, उसके बदले में आप मेरे लिए ये कर देना, है ना। तो ऐसा कोई ना कोई दो पार्टीज मिलके अग्रीमेंट करती हैं, आपस में आपसी सहमति बनाती हैं कोई ना कोई, कि हम एक दूसरे के लिए ये चीज कर देंगे। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। तो इस पोएम में क्या हो रहा है कि एक इंसान है जो काम की तलाश में है और वो वेट कर रहा है कि कोई आ जाए, कोई उसको जॉब पर रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो एक बार्गेन स्ट्राइक करने के लिए ट्राई करता है। वो किसी के साथ कोशिश तो करता है कि मैं सहमति बना लूं, लेकिन उसको लगता है ये वर्थलेस है, ये तो बेकार है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन। अब एक बार उसने ट्राई किया, फिर वो दो बार और ट्राई करता है, लेकिन बट इट डजेंट बट डजेंट लाइक ईदर। तो उसको फिर भी वो समझ में नहीं आता, उसको वो फिर भी पसंद नहीं आता। तो वो कितनी बार बार बार्गेन ट्राई किया जा रहा है, वो बार बार सहमति बिठाना किसी के साथ साथ जो है वो कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है अभी तक। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। लेकिन लास्ट में जब वो लास्ट बार्गेन अपना ट्राई करता है, जैसे कि पोएम का नाम भी है लास्ट बार्गेन, जब वो लास्ट बार्गेन अपना ट्राई कर रहा है एंड ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, उसे उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बार्गेन का मतलब तो एक्चुअली यही होता है कि मैं आपके लिए ये कर देती हूँ, आप मेरे लिए ये कर दो। लेकिन वो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन लास्ट बार्गेन क्या कहता है कि ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, उसको उसके काम के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, लेकिन इस बार्गेन से जिसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, इस बार्गेन से वो बड़ा खुश है। व्हाट इज द बार्गेन एंड व्हाई इज दिस द बेस्ट। भाई ऐसा कौन सा बार्गेन है जिसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है और फिर भी वो इंसान जो है वो इतना ज्यादा खुश है। तो ये बार्गेन इतना बेस्ट कैसे हो सकता है। तो चलिए पोएम को साथ में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड, while in the morning I was walking on the stone paved road। उसने क्या कहा, कम एंड हायर मी। वो सबसे कह रहा है, ऐसे रास्ते में चल रहा है, सबसे कह रहा है कम एंड हायर मी, है ना, आओ मुझे काम पर रख लो, क्योंकि उसे काम करना है। ठीक है, और वो काम की तलाश में है एक्चुअली। तो वो सबसे कह रहा है कि कम एंड हायर मी, सुबह सुबह का वक्त है और एक पथरीले रास्ते से वो जा रहा है, तो वो सबसे कह रहा है मुझे काम पर रख लो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। हाथ में तलवार लिए कौन आता है, एक
किंग आता है, अपने रथ पर सवार होकर आता है किंग। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई पावर। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है किंग, तो क्या कहता है, मैं तुम्हें हायर कर लूंगा। किससे? अपनी पावर से मैं तुम्हें काम पे रख लूंगा। आई हायर यू विद माई पावर, किसके एक्सचेंज में अब कर रहा है वो बार्गेन क्या उसको दे रहा है कि मैं तुम्हें किससे अपने काम पर रख लूंगा, किससे हायर कर लूंगा, अपनी पावर से, क्योंकि किंग हम सब जानते हैं किंग्स के पास कितनी पावर होती है। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। ठीक है, लेकिन उस इंसान के लिए उसकी पावर का कोई भी मूल्य नहीं था, तो वो उसके लिए हायर होने से मना कर देता है कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। और किंग जो है वो वापस से अपने शैरियट में बैठकर चला जाता है। अब देखो, किंग जैसे इंसान जिसके पास कितनी पावर है, वो उसको हायर करने के लिए कह रहा है, लेकिन इंसान सामने से मना कर रहा है। तो इसका मूल भाव क्या है इस स्टैंजा का? यानी कि वो इंसान पावर के एक्सचेंज में हायर होने के लिए राजी नहीं है, उसके लिए पावर का महत्व नहीं है। तो वो किस चीज की तलाश में है? चलिए आगे देखते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स। बहुत गर्मी हो रही है, दोपहर का वक्त हो रहा है, लोग दरवाजे जो हैं वो लोगों के घरों के बंद हैं। आई वॉन्टेड अलोंग द क्रूकेड लेन। अब वो कहाँ घूमता जा रहा है? टेढ़े मेढ़े रास्तों में, यहाँ वहां वो भटकता चला जा रहा है काम की तलाश में। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। है ना, एक बूढ़ा आदमी आता है और उसके हाथ में एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारा सोना है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई मनी। अब वो कुछ सोचता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें किससे हायर करूंगा, मैं तुम्हें अपने मनी से हायर करूंगा, क्योंकि उसके हाथ में तो क्या है, एक गोल्ड का थैला है। तो आई विल हायर यू विद माई मनी, तो वो उसके एक्सचेंज में अब क्या बार्गेन करना चाह रहा है कि तुम मेरे लिए काम कर दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? सोना दूंगा। ठीक है। ही weighed his coins one by one, but I turned away. उसने एक एक करके अपने सिक्कों को तोलना भी शुरू कर दिया, सोने के सिक्के थे उसके पास, पर उसने but I turned away, तो वो फिर भी मैं जो हूं, मुझे काम नहीं करना था और मैं पलट के फिर भी चला गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो पैसों के एक्सचेंज में भी हायर करने होने के लिए राजी नहीं थे। वो पैसों के एक्सचेंज में भी काम करना नहीं चाहते थे। यानी कि वो किसी और चीज की तलाश में है। उनको ये सच्ची खुशी नहीं लग रही, उन्हें पावर सच्ची खुशी नहीं लग रही, उन्हें पैसा सच्ची खुशी नहीं लग रही है। वो किसी और चीज की तलाश में है। चलिए और क्या है देखते हैं। It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. अब शाम का वक्त हो गया, दोपहर में वो भटकता रहा काम की तलाश में, उसे एक पैसों वाला इंसान मिला, उसके लिए भी उसने मना कर दिया। अब शाम का वक्त आ गया तो वो सुबह उसे किंग मिले, दोपहर को उसे एक ओल्ड मैन मिला जिसके पास बहुत सारा पैसा था, शाम को उसको मिलती है एक फेयर मेड, यानी कि एक बहुत खूबसूरत सी लड़की उसको मिलती है शाम को। तो अब वो कहती है, आई विल हायर यू विद माई स्माइल। मैं तुम्हें किस चीज के एक्सचेंज में हायर कर रही हूँ? एक स्माइल के एक्सचेंज में। तो वो बहुत सुंदर सी लड़की है, उसकी स्माइल जो है बड़ी खूबसूरत है, तो मैं हायर करूंगी तुम्हें, तुम मेरे लिए काम करो और मैं उसके एक्सचेंज में तुम्हें एक ब्यूटीफुल सी स्माइल दिखाऊंगी। हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark। लेकिन अब क्या हुआ, उसकी स्माइल कुछ ही देर में फीकी पड़ गई और वो आंसुओं में बदल गई। तो और वो वापस से चली गई अपने, जिस वो अंधेरी जगह से आई थी वो वापस से चली गई वहीं पर। तो और इसने क्या है, इसने उससे भी हायर होने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी से इसको हायर करना चाहती थी, अपनी खूबसूरती से हायर करना चाहती थी, खूबसूरती के एक्सचेंज में एक बार्गेन स्ट्राइक करना चाहती थी उसके साथ। लेकिन इस बार्गेन से भी उसने मना कर दिया। तो उसे बार्गेन में अपने काम के बदले में उसे नहीं चाहिए पैसा, उसे नहीं चाहिए पावर, उसे नहीं चाहिए ब्यूटी। आगे देखते हैं और क्या बार्गेन है। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. अब एक नदी के किनारे का एक समुद्र के किनारे का दृश्य है जहां पर एक बच्चा समुद्र के किनारे पे, जिसे हम सी शोर बोलते हैं, वहां पर बैठा है और सी शेल जो होते हैं, जो सीपियां होती हैं, उससे कुछ खेल खेल रहा है वो बच्चा। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing। अब वो शायद मुझे जानता था, तो वो बच्चा तो नीचे बैठा ही है खड़े में, तो वो ऐसे करके उनको पीछे मुड़ के ऊपर देखता है और कहता है, तो कह रहे कि उसने मुझे देखा और वो शायद मुझे जानता था। वो क्या जानता था? कि ये जगह जगह घूम रहे हैं और ये काम की तलाश में है। तो वो उनकी तरफ जैसे ही देखता है, वो कहता है, आई हायर यू फॉर नथिंग। है ना, मैं आई हायर यू विद नथिंग, यानी मैं
मैं तुम्हें हायर करता हूँ लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट bargain struck in child's play made me a free man। और वो कह रहे हैं, जब बच्चे ने मुझसे ये बात कही कि आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ भी नहीं दूंगा लेकिन मैं तुम्हें हायर कर रहा हूं, तो जो उस जो ये बार्गेन था, जो इस बच्चे की इनोसेंस में छुपा था, इस बच्चे के खेल में छुपा था, जो वो अकेला बैठ के खेल रहा था, और जो इस बच्चे की मासूमियत में छुपा था, जिसमें उसने बहुत मासूमियत से कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा बदले में बट आई हायर यू, उस एक बार्गेन ने मुझे फ्री मैन बना दिया। उस एक बार्गेन ने मुझे आ, सच में एक एक बार्गेन का मतलब सिखा दिया। तो यानी कि इस स्टैंजा में वो कहना चाहते हैं कि उन्हें तलाश थी एक्चुअली फ्रीडम की। और हम सब जानते हैं जब भी हमें कोई हायर करता है तो वो सच में एक बार्गेन होता है। जैसे कि हम जहां पर जॉब करते हैं, मान लीजिए उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, तो हम उनके अंडर काम करते हैं, हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, है ना। बच्चा तो खेल रहा है, बच्चा उनको एक्चुअली इनवाइट कर रहा है कि आओ जो मेरे साथ बैठ के खेल लो, तो फ्री है। द चाइल्ड इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। बच्चे को भी रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए और उन्हें भी बच्चे से रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये तो उन्हें एक फ्री मैन बना दिया, बड़े फ्री हैं अब वो। यानी कि उन्हें आजाद महसूस हो रहा है कि ये जो बार्गेन है ये सबसे अच्छा बार्गेन है, क्योंकि इसके बदले में तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। और कितनी मासूमियत छुपी है इस बार्गेन के अंदर, इसमें कोई किसी का मालिक नहीं है ना। इसमें दोनों बड़े इक्वल से हैं और दोनों साथ में मिलके अब सीशेल से खेल सकते हैं, दोनों साथ में मिलके कुछ भी वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल ही फ्री हैं, दोनों बिल्कुल आजाद हैं। और यही वो एक्चुअली पोएट जो है इस पोएम में महसूस करना चाहते थे, इसीलिए ही शायद उन्हें कोई भी बार्गेन पसंद नहीं आया ना ब्यूटी का, ना पैसों का, ना ही पावर का। जो एक इनसेंस वाला नथिंग वाला बार्गेन था वो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इस बार्गेन ने उन्हें बहुत ज्यादा फ्री, आजाद महसूस कराया। तो ये थी बच्चों एक बहुत ही डीप, मीनिंगफुल, प्यारी सी पोयम, छोटी सी पोयम, जो कि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। रविंद्रनाथ टैगोर की हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, एक बहुत बड़ा काम किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे लिए, जो हम जिससे हम रूबरू होते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ऐसा क्या काम है, ऐसा उनका कोई वर्क है जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम स्कूल लाइफ में स्पेशली हम देखते रहते हैं। ऐसा कुछ क्या आपको याद आ रहा है? अगर आपको याद आ रहा है, और आपको अगर नहीं भी याद आ रहा है, तो कोशिश कीजिए एक दूसरे से पूछने की, थोड़ा इसको सर्च करने की, और जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर की ऐसे तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो और सबसे कॉमन जो उनका कोई वर्क है या सिग्निफिकेंस है जो हम जानते हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस होल पोएम विद मी। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग विद मी एज वेल। आपको अगर ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपको ये लेसन कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत सारे बच्चे अपने कमेंट्स नीचे छोड़ते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि लास्ट में आपको क्या पढ़ाऊं, नेक्स्ट जो भी लेसन होगा उसमें आप क्या पढ़ना चाहेंगे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, और फिर मैं ट्राई करती हूँ कि उन्हीं टॉपिक्स को कवर करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर एंगेजिंग विद मी एज वेल। आप मुझे हमेशा कमेंट्स में अपनी क्वेरीज बताते रहिए, और थोड़ा एनकरेजमेंट भी मिलती है जब आप चैप्टर को अप्रिशिएट करते हैं, लेसन को अप्रिशिएट करते हैं, अपने कमेंट्स में हमें बताते हैं। Thank you so much, everyone, for your lovely comments, lovely wishes, for your likes, for your subscriptions. Keep showering your love like this, and I'll see you in the next lesson. Thank you so much, everyone. Till then, keep learning.